मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। आपके साथ में सतीश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला बड़ी खबर आज किया है कि 27 अप्रैल ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। महिला आरक्षण संशोधन बिल डैण पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। हरियाणा में कैबिनेट की आज बैठक गुरुग्राम में पहली बार हुई थी और ओड़े हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तारीख पर मोहर लगी है। गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि 27 अप्रैल ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी के कर्मचारियों की भी कैबिनेट में मौज कर दी। ग्रुप डी हरियाणा के प्रमोशन का बिल भी लाया जाएगा। विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला लिया गया है। 27 अप्रैल ने एक दिन का विशेष सत्र होगा। हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 लिया जाएगा। 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले ग्रुप डी में जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। किस प्रकार से उसका मजाक किया, किस प्रकार से ताड़ियां पीटने का काम किया कि हमने बिल को गिरा दिया है, जड़ों बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ये हालात ये कांग्रेस की है। एक निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर खूब राजनीति हो रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी करारा पलटवार किया है। खड़गे ने पीएम पर विवादित टिप्पणी करी थी, इसे न लेकर बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। नरेंद्र मोदी पर जो बयान दिया था उसने लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले हैं कि इसे बोलना बहुत निंदनीय है। देश के खिलाफ की मानसिकता एक बार फिर इनकी आगे आएगी है। बता दूं भाई, कांग्रेस के बड़े चौधरी मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी कहकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये बीजेपी इसे बयान लेकर कांग्रेस ने आड़े हाथों ले रही है। की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में कुछ ऐसा होता हो, लेकिन वो सारी पार्टियों को, सारी महिलाओं को, सारे देश को ऐसा नहीं कह सकते। सारे देश में मोदी की लहर चल रही है, सारे देश में विकास की राजनीति की लहर चल रही है। तो चुनाव किसी प्रदेश में हो, असर सब जगह बराबर है। हम इससे पहले भी हरियाणा जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, बिहार जीते हैं, बॉम्बे जीते हैं। उसी प्रकार से आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे भारतीय निगम चुनाव लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोनीपत में मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने नामांकन कर दिया। कांग्रेस ने कमल दीवान तय चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के बाकी जो कार्यकर्ता नेता थे वो भी पहुंचे और पूरा दमखम दिखाया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर पलटवार भी करा, कमल दीवान का पर्चा भरवाया है और क्या कि मना पूरा भरोसा से कमल दीवान जीत का झंडा गाड़ेंगे। सोनीपत का
बुरा आलो रखा है। सोनीपत विकास की पटरी तय नीचे उतर लिया है। आपने यह भी बता दिया कि कांग्रेस के साथ साथ लंबा इंतजार कराने के बाद बीजेपी ने भी अपने तीनों मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सोनीपत राजीव जैन तय टिकट दिया है, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के पति हैं। पंचकुला नगर निगम मेयर पद खातर एक बार फिर तय वैश्य समाज पर विश्वास जताया है। श्यामलाल बंसल तय टिकट दिया है। 3 बार काल का विधानसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन जीते नहीं थे। और अंबाड़ा की सीट तय नगर निगम मेयर पद खातर बीजेपी ने अक्षिता सैनी तय टिकट दिया है, जिनका के परिवार लंबा टेप तय आरएसएस तय जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने भी अपने तीनों मेयर पद के उम्मीदवारों का आज थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे जीत होगी। बहुत से मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। आज सोनीपत की जो दुर्दशा है, आज जो सोनीपत कांग्रेस की सरकार में विकास की नींव रखी थी सोनीपत की, आज वो विकास की पटरी से जो उतरा है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। आज सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई व्यवस्था कोई दिखाई नहीं दे रही। आज सीवरेज की क्या जो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। जल निकासी की कई जगह समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों का बेहद बुरा हाल है। और सोनीपत में एक विशेष बात हम करने जा रहे हैं। इस बार हम हर वार्ड का एक अलग मैनिफेस्टो, हर वार्ड का अपना पार्टी की तरफ से, वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनकी तरफ से तो ही जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से हमने काफ़ी मशक्क़त करके उसको बनवाया है। तो हर वार्ड का अपना मैनिफेस्टो हम लाएंगे, हर वार्ड ही नहीं, हर गली का भी, कि इस गली में ये काम, और वो लोगों के सामने रखेंगे, ताकि क्योंकि सोनीपत एक जागरूक नगरी और जागरूकता के साथ लोग सही फैसला कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है और सीवर सिस्टम का है, पीने के पानी का है, प्रॉपर्टी आईडी का है, फैमिली आईडी का है। ये सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे यही है जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को बताएगी। लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हैं और उन अपने बारे में बताएगी, अपना मैनिफेस्टो देगी और जो है लोगों के बीच में जाके प्रचार करेगी। देखिए बीजेपी के नेता तो क्या क्या कहते हैं। आज देखिए, आज 3 दिन हो गए हमारे मेयर की टिकट डिक्लेयर हुए और इनसे आज तक अपना वो कैंडिडेट तो इनसे फाइनल नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ बहकाने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। पिछले 12 साल में देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई, लेकिन देखिए आज तक 12 साल में बीजेपी का विकास पैदा नहीं हुआ। बाकी भ्रष्टाचार हो गया, सब कुछ पैदा हो गया, विकास ही पैदा नहीं हुआ। ना कोई डेवलपमेंट हुई, ना कोई सड़कें बनी। जैसे आदरणीय हमारे जो है देवेंद्र हुड्डा जी ने बताया कि 12 साल में आज तक एक पुल नहीं बना सोनीपत के अंदर। कोई जो है मेट्रो का हर साल एक खबर आती है कि मेट्रो आ गई, रैपिड मेट्रो आ गई, लेकिन एक भी आज तक जो है मेट्रो का पिलर की खुदाई तक नहीं शुरू हुई सोनीपत। खबर जगाधरी तय जोड़े बीजेपी महिला मोर्चा ने अल्लाह बोलिया। मटका चौक पर महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन कराया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कराया गया। घनी संख्या में लुगाइया ने पहुंच गए, अपनी ताकत भी दिखाई। यमुनानगर की बेसुमन बैमणी भी एड पहुंची और 2 टूक गया। नारी जो शक्ति है देश की तरक्की की जड़ से और बिल का विरोध लुगाइया के कालजे पर चोट से सड़कों पर उतर गए। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उन्हें कांग्रेस पर निशाने साध दे और कहा कि ये बिल पास होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की वजह से महिला अपना हक नहीं ले पाई। बताना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति के अंदर जो कि भारत देश की आधी आबादी लिए हुए है, उसके हकों के ऊपर कुठाराघात किया गया है कांग्रेस के द्वारा। ऐसी अवस्था के अंदर सारी महिलाओं के अंदर मायूसी का माहौल हुआ है। राजनीति में उन्हें 33% आरक्षण देने में क्या आपत्ति है? ये होना चाहिए था। इसके ऊपर जो कुठाराघात रहा है उसका हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए ये जरूरी था और इसका हम सभी मिलकर विरोध कर। कांग्रेस की प्रारंभ से ही इतिहास अगर उठाकर देखें तो इनकी मानसिकता कुचलने और दबाने वाली है, चाहे वो गरीब हो चाहे महिलाएं हो। कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया और जब 4% महिलाएं वहाँ हैं और 75 साल के बाद आज 14% महिलाएं संसद में है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या इन्होंने किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने इस बिल को सदन पर पेश किया तो कांग्रेस उसके और जो टीएमसी हो, डीएमके हो या सपा हो, उन्होंने
उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े तार तार करके केवल कागज के टुकड़े नहीं करे, इस बिल के टुकड़े नहीं करे, बल्कि महिलाओं की इज्जत को, उनकी भावनाओं को भी तार तार। और पंचकुला में नगर निगम के पिस्या गबन का मामला में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करी है। 160 करोड़ के एफडी घपला में ईडी ने बड़ी रेड करी। नगर निगम के फंड में घपला होया था। रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी सनी गर्ग के ठिकाना पे वह दबिश दी है, छापे मारे हैं। ईडी के साथ और भी कई एजेंसी मिलकर इस मामले में एक्शन ले रही हैं। खास कागजात और डिजिटल डाटा भी जब्त कराया गया है। एफडी के नाम पर सरकारी पैसे खुर्द बुर्द करने का बड़ा आरोप है। कोटक महिंद्रा बैंक का लेन देन भी जांच का घेरा में रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी छापे और पूछताछ उस गए हैं। जगाधरी में डीटीपी महकमा ने बड़ा एक्शन कराया है। जय सिटी कॉलोनी में डीटीपी महकमा की बड़ी कार्रवाई है। नाजायज निर्माण पर बेड़ा पंजा चलाया है। टीम पहुंच दे कॉलोनी आड़ा ने भी इसका विरोध किया जो एक्शन कराया गया। लोगों ने डीटीपी महकमा पर बड़े आरोप भी लाए कि बिना नोटिस गए यो कार्रवाई करने पहुंच गए। खून पसीने की कमाई तक घर कॉलोनी में बनाए थे। सरकार और नगर निगम के नाम पर सारे पैसे भी भर रखे हैं, फिर भी इस तरह तक कार्रवाई करी जा रही है और वह भी बिना किसी के नोटिस पहुंचाए। हम सारे जय सिटी निवासी यहाँ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि आज तक तो कभी सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से कोई सुविधा के नाम पे 1 रुपया नहीं आ दिया गया और आज यहाँ पे तोड़ फोड़ करने के लिए आ गए हैं। हमने सबने निर्णय लिया है कि कोई भी, चाहे डीटीपी हो चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, इसको जय सिटी में बढ़ने देंगे, क्योंकि उनका यहाँ बढ़ना कोई हक नहीं है। जब हम दफ्तरों में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं है। ये तोड़ने की पावर आगे इनके पास नहीं है, कोई सुविधा नहीं है ना कोई। तो हमें अभी तक भी किसी डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे तोड़ फोड़ बारे कोई नोटिस भी नहीं अभी तक मिला है। ये गुजारिश है हाथ जोड़ के यहाँ से वापस चला जाए, नहीं यहाँ पे आज कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी जिसके जिम्मेवार। तो मीटर तक बिजली विभाग अपनी तार लगाता है, उनके बंदे आके मीटर तक ठीक ठाक बिजली दे के जाते हैं, उसके फर्दर आगे अपने घर तक हमारी जिम्मेवारी बनती है। परंतु सरकार इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। या तो वो मीटर ना लगाते। अगर सरकार ये रवैया रखेगी तो अल्टीमेटली हमें भूख हड़ताल तय करनी पड़े, हम ये लेके रहेंगे। या तो गेट तक मीटर लगाते तब तो ठीक था। जब मीटर उन्होंने घरों में लगाया है तो मेंटेनेंस भी घर तक बनता है। जब या तो रजिस्ट्री के टाइम पे गवर्नमेंट उस चीज पे एक्शन ले, जब आप रजिस्ट्री करके लोगों को प्लॉट या जो भी फ्लैट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आम आदमी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो बिजली की तारें पड़ी हुई है वो इतनी बुरी हालत में है कि अब हर रोज, जैसे गर्मी आ गई है, लोड पड़ता है तारों के ऊपर, वो डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। 4-4, 5-5 घंटे ठीक करने में लग जाते हैं। किसी बिजली वाले को फोन करो, वो कहता है जी हमारे अंडर नहीं आती जय सिटी। सरकार का ये अधिकार है कि इसको ठीक करके दे, ड्यूटी है सरकार। अपने खर्चे पे करा रहे हैं सारा, अपने खर्चे पे करा रहे हैं। कब तक कराएंगे अपने खर्चे पे? भिवानी में यारी दुश्मनी बन गई। एक छोरे की जमकर पिटाई करी गई। दोस्ता ने बुलाकर छोरे की खूब धुनाई हुई। जित्तू वाले जोड़ पर लाठी डंडा का हमला कराया गया। कुटाई के बाद जेब से पैसे भी काटने का आरोप लाया है। पीड़ित घरकिया ने न्याय की गुहार लगाई है और दोस्ता ने बुलाकर एक दोस्त ने इस वारदात ने अंजाम दिया। जित्तू वाले जोड़ पर लाठी डंडा तक बुरी तरह एक छोरे की पिटाई करी गई है, जिसने गंभीर हालत में फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईब इसके घर के न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना इसकी लड़का बुलाया था चित्तवाड़ा पर, इसका चोट लगी, हमने पता नहीं था। हमारे पास तो पुलिस का फोन गए थे जी, हम इसका बेरो पढ़ना आया था। एक जेब में रुपया था, 2000 था, 4000 था, पानी इतना पता नहीं है। वह भी साफ कर रखा है भाई, इसकी वसूली काटो, पुलिस वाला कार्रवाई करें। तो कोई पुरानी रंजिश वगैरह भी है? जो मैंने पता नहीं भाई इस बात को, क्यों मैं कम अपना दिकड़ा वाला करीब कम करूँ। हमारे पास तो पुलिस का फोन गए। फरीदाबाद में एक बहुत माड़ा हादसा होया है, जिसमें 49 साल के संजय के किसी अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। संजय तड़के तड़क सैर करने खातर अपनी स्कूटी पर लिकड़ा था। उसे टेम सेक्टर 15 अजरौंदा दौरे कोई गाड़ी टक्कर मार कर लिकड़ गई। एक्सीडेंट में सर पे चोट लगी और इसका घना खून बाहर लिकड़ गया और अस्पताल तो पहुंचाया गया, पर अस्पताल पहुंचाने से पहले दम तोड़ दिया था। करकिया का कहना है कि जे ड्राइवर टेम पर अस्पताल पहुंचा दिंदा तो संजय की जान बचाई जा सकती। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम खातिर बादशाह खान सिविल अस्पताल भेज दिया और आगे मामले की जांच शुरू कर दी है। हुआ ये था जी, हम हमारे पापा सुबह मॉर्निंग वॉक करने डेली जाते हैं,
4 बजे 4:30 बजे के बीच में। उनका डेली का रूटीन है। एक डॉग भी रहता है उनके साथ। वो आज भी रोज की तरह आज भी गए थे जाके 4 और 4:30 के बीच में। तो हमारे एक पड़ोसी हैं, गांव के हैं, वो मतलब हमारे बाबा लगते हैं। उन्होंने आके हमारे घर पे सूचना दी कि भाई आप जल्दी आओ, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लेके सडनली वहाँ से उनको मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। उनको मिले थे जो चंदन है, जो हमारे गांव के वो हैं, उनको मिले थे। उन्होंने फिर हमारे घर पे आके सूचना करी थी, तो हम सडनली उनको वहाँ लेकर मेट्रो हॉस्पिटल गए, जहाँ उन्होंने आधे घंटे बाद उनको डेथ घोषित कर दिया था। मांग यही करता हूँ क्या कानूनी कार्रवाई सही हो, पता लगे कौन ऐसा है, दुश्मनी निकाली है या कोई वैसे लग गया है, हिट एंड रन है, बाकी पता लगेगी। ये मामला हमारे गांव मजरौंदा में है। संजय ठाकुर है, तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ है सुबह 4:30 बजे के आसपास। तो एक्सीडेंट का मामला है। तो सुबह आज जा रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी है, जिसका अभी हम वहाँ CCTV फुटेज वगैरह सब हम देख रहे हैं। पुलिस भी हमारे साथ लगी हुई है, वो भी देख रही है। और जल्द से जल्द हमें जो दोषी हैं जिस वाहन ने, अब उसका ये पता करना पड़ेगा कि 4:30 बजे जिस वाहन ने टक्कर मारी है, क्या वो नशे में था, क्या वो अशुद्ध था, कैसा था, वो जब वो पता चलेगा वाहन का तो उसके बाद। ये रुका आया था जी हमारे पास, एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। रुका वहाँ से आया था हॉस्पिटल से, अभी कोई जानकारी नहीं फिलहाल। मृतक अजरौंदा का है, स्कूटी पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। 50 साल, संजय नाम है। अभी चेक करेंगे, पहले ये कार्रवाई। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का गला दबाया गया। फतेहाबाद में लुगाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बड़ी साजिश अपना पति के खिलाफ रची थी। दारू पीकर लुगाई ने कुट्टा कर दिया उसका पति, और इस बात नाराज थी, गुस्सा थी, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने इतनी बड़ी वारदात अंजाम दे दिया। सोशल मीडिया पे उसका पति धमकी भी दिया करता कि इसकी वीडियो अपलोड कर देगा। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। गला घोंट कर मारने के बाद लाश बाखड़ा नहर में गिर दी। 2 मार्च का मामला है। 3 मार्च ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई। मरे हुए का भाई की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू करी थी, और पूजा और उसके जो दोस्त है उस पर शक की सुई टिक गई थी। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी लुगाई और उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इबे तक लाश बरामद नहीं हुई है। पुलिस आगे अपनी जांच कर रही है। इनको रघुनाथ के स्टेटमेंट के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया था अंडर सेक्शन 127(6) का कि मेरा भाई घर से गायब है, जिसकी तलाश की जाए। जिसके अभी पुलिस सोर्स लगा के 1-1.5 महीने बाद हमें पता लगा है कि उसकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट से उसका मर्डर कर दिया गया है, जिसको आज हमने पत्नी को तो उसके कोई नॉन थे जिन्होंने दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया है, तो उन दोनों को हमने पूछताछ करके हमारे सोर्स लगा के उनको गिरफ्तार किया। प्राथमिक जाँच में ये आया है कि जो लड़की है उसका पति दारू पीता था और दारू पीकर उसको पीटता था और पीटते की वो वीडियो बनाता था, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करता था या कुछ भी ब्लैकमेल करता था। तो इस तरीके से लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसने अपने नॉन के साथ मिलकर और उसको रात को और नशे की गोली के बाद उसको वहीं पे। पंचकुला में एक साथ कई गाड़ी आपस में भिड़ गई। चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर यो हादसा होया है। एक के बाद एक गाड़ी आपस में टकराई है। हादसे का कारण इबे शामी नहीं आया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है, लेकिन एक के बाद एक कई गाड़ी आपस में भिड़ी है। तस्वीर आपने दिखा रहे हैं किस तरह तय पंचकुला में यो हादसा होया है। कई गाड़ी एक दूसरे के पास जो लाग रही थी वो एक दूसरे तक टकराई है। हादसा क्यों कर होया ई बेरा पट्टा नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शादीपुर स्थित फैक्ट्री में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कच्चा माल जलकर पूरा का पूरा खाक हो गया और लाखों रुपया का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। पूरे परिसर में आग की धुआं की लपट उठ गई और चारों तरफ धुआं का गुबार भी देखने मिला। मौका पर दमकल विभाग की कई गाड़ी भी आग बुझाने खातर पहुंची। आग लगने के बाद कर्मचारी सुरक्षित किस तरह बाहर निकल गए। कुछ मजदूरों का हालांकि इबे तक बेरा नहीं लग गया है। आग लगने के कारण इबे भी सामने नहीं आए। और ये तस्वीर आपने दिखा रहे हैं किस तरह तक आग ने विकराल रूप धारण किया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि कुछ मजदूर इस फैक्ट्री में थे जिनके बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ और कर्मचारी थे जो टेम पर बाहर निकल गए और इस आग ने बुझाने खातर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी मौके पर मौजूद है। पिहोवा में चोरों के हौसले कति बुलंद हो रहे हैं। गुमथड़ा गड्डू में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने 2 ठेकिया पर डाका मारा। आधी रात ने अनजान चोरों ने
नकदी व साफ कर दिया। करीब 8 से 10 हजार रुपये लेकर ये आरोपी मौका पर रफू चक्कर हो गए। सारी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। खबर मिलते पुलिस भी मौका पहुंची। आस पड़ोस के लोगों तक पूछताछ चल रही है। हमारा गांव संगरौली से हूँ जी, और पेवा के पास गुमथला गढ़ू में मेरे पास शराब के ठेके हैं। जो बीती रात देर यही कोई 12-1 बजे के करीब दोनों दुकानों से मेरी आगे का जो गेट है उसके नट खोल के और एक दुकान का शीशा का लॉक तोड़ के इसके अंदर चोर घुसे और करीब दोनों दुकानों से 8-10 हजार रुपये की चोरी की है। बाकी हम पुलिस जांच में जुटी हुई है और हम अपनी दुकान चेक कर रहे हैं भाई इसके अलावा कोई और कोई नुकसान। और इसके साथ है मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।